पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन। जनपद हापुड़ के पिलखुवा में राज्य मंत्री केपी मलिक ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भाग लिया। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दौरान लोकसभा चुनावों पर बोलते हुए मंत्री केपी मलिक ने कहा कि बीजेपी का लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस सिद्धांत पर मोदी और योगी काम करते हैं और हमें भी यही संदेश देने का काम करते हैं कि सबको भाईचारा और एक साथ इस देश और इस प्रदेश के लिए काम करना है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद इन 10 साल में मोदी ने इस देश की शान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो इस प्रदेश को कोई बीमारू प्रदेश बोलता था, कोई उपप्रदेश बोलता था। योगी ने उसको उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। ये यहाँ की जनता भली भांति जानती है कि उसका हितैषी कौन है और किसने संकट के समय में जनता का सहयोग करने का काम किया है। लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी करीब 80 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि 80 सीट इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं 1-2 सीट का अप डाउन हो सकता है, नहीं तो हम पहले से भी अधिक वोटों से जीतने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी के एनडीए में आने से बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। जहां छोटी मोटी कमियां रह जाया करती थीं या कम मतदान से हम जीता करते थे, उसकी भरपाई आरएलडी के आने से हो चुकी है। अब कहीं किसी सीट पर जीत हार का कोई प्रश्न नहीं उठता। अब तो प्रश्न यह है कि कौन सी सबसे अधिक वोटों से जीतने वाली सीट है। सर्वप्रथम तो आज के इस अच्छे आयोजन के लिए आज के आयोजकों का, अजीत भाई और समस्त टीम का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि मुझे और मंच के बैठे सभी लोगों को आपसे रूबरू होने का मौका दिया। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक चुनाव का दौर शुरू हुआ। ये सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व में सबसे बड़ी ताकत आपकी और आपके वोट की है। और इस वोट को लेने के लिए बहुत सारे लोग, ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपना उम्मीदवार को, अपने अतुल कर को, अपने आप को मानकर अपने मतदाताओं के बीच में जाएं, अपने सगे संबंधी को समझाने का काम करें, अपने जो पड़ोस के नाराजगी हैं उन्हें दूर करने का काम करें। अगर आपका कोई पड़ोसी आपके विचार नहीं मिला पाता, हमारी बात से सहमत नहीं हो पाता, उस बीच में हमारे किसी कार्यकर्ताओं की, हमारी किसी की जरूरत पड़े तो आपको सहयोग दे देना चाहिए, तभी हम वो 60 लाख को पार कर सकते हैं। आपका बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगा, पिछला दौर भी आपने देखा और इन 10 साल का दौर भी आपने देखा। कहाँ उन दिनों के आज पिलखुवा में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में आना हुआ है, आपका क्या कहना चाहेंगे आप? अपने सभी वर्ग के सभी लोगों से मिलने का प्रोग्राम के साथ साथ एक सम्मेलन भी है जिसमें एक भाईचारे का संदेश देना अपना उद्देश्य है। कैसे हम कामयाबी की तरफ बढ़ें, कैसे एकता का संदेश हम दे सकें, कैसे भाईचारा हम बढ़ा सकें, आज हमारा ये मकसद है। जैसे कि 2024 के चुनाव चल रहे हैं तो इसमें जनता के सामने क्या क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? मुद्दे तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने की ज़रूरत है। 10 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो राज कर इस देश की शान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया, पूरे हमारे योगी जी ने इस प्रदेश की शान पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम किया। मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की ज़रूरत है। जैसे कि विपक्ष कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को टिकने नहीं दे रही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? दोबारा बोलो क्या? विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को टिकने नहीं दे रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो पुराना इतिहास है, 10 साल से नहीं टिके तो उनके कारनामे हैं, उनके तौर तरीके हैं जिसकी वजह से टिक नहीं पा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अपने एक अच्छाई की तरफ बढ़ते हुए कदम है जिनकी वजह से वो खुद पे खुद ही नहीं टिक पा रहे। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश देना चाहूँगा, ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो या अन्य कोई सम्मेलन हो, भाईचारा बढ़ाने का काम करें, इंसानियत की कदर करने की बात करें और जो एक
तरह से बुजुर्ग के दिए हुए संस्कार थे उनसे हम दूर हट रहे हैं, उनमें लीन होकर एक अच्छा समाज देने का काम